Hello, everyone. Hope you're doing well. So, we were doing the paper of 2024, October November, paper 2, variant number 3. In the first episode, we completed till question number 2, and in episode number 2, meaning today, we are covering from this question number 3. And I hope that by the end of this video, we'll only be able to finish question number 3. And for the question, you'll have to refer to the other episodes. So let's start this episode number 2. Over here, it says the implementation of a linked list uses an integer variable and 1D array list of type node. So record type node is declared in the pseudocode as follows. तो ये रिकॉर्ड टाइप है, रिकॉर्ड का नाम है नोड, और यहाँ पर आप डेटा एंड पॉइंटर दो फील्ड्स हैं, दो, एक स्ट्रिंग एक इंटीजर है। एंड जब आप ये रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं तो ये आपकी कस्टमाइज टाइप है, कंपाउंड डेटा टाइप रिकॉर्ड आप बनाने जा रहे हैं, कॉम्पोजिट टाइप है, और इसकी फिर आपने फर्दर एरे पे इसको कन्वर्ट किया. So the array is declared in pseudocode. So over here, if I give you a precise overview of this, so you're introducing your own record type having two fields in it. तो दो फील्ड के साथ एक ये डेटा की फील्ड हो गई है और एक ये पॉइंटर की फील्ड हो गई है. तो इसमें एक ही रिकॉर्ड आ सकता है कि आप चाहते हैं इसको फर्दर एक्सपेंड करना, तो आपने इसको एक्सपेंड किया, एक एरे बना दिया, एंड अब ये एरे 1 से स्टार्ट हुआ है और फिर 200 तक जाएगा. तो इसका मतलब है ये पूरा एक टेबल बन गया, और ये टेबल बना है, ये 1D एरे बनी है किसकी, ऑफ नोड, यानी रिकॉर्ड की 1D एरे बनी है. और ये 2D नहीं है, ये 1D है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कॉलम के नंबर नहीं होंगे, यहाँ पर होगी डेटा फील्ड होगी. लाइक डेटा इधर लिखा होगा, यहाँ पे पॉइंटर में लिख दूं तो these have been labeled as डेटा एंड पॉइंटर. तो कॉलम के नंबर नहीं होते, फील्ड्स होते हैं. यहाँ से आगे चलते हैं. इट सेज लिंक लिस्ट विल ऑपरेट एज फॉलोज, इंटीजर वेरिएबल हेड पॉइंटर. जब भी आप लिंक लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको स्टार्ट पॉइंटर बताना होता है. तो यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंटर को कह रहा है हेड पॉइंटर. इसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पिक्चर बना के रखा हुआ है आपके लिए. देखिए, ये हमने सीखा था कि स्टार्ट पॉइंटर अगर नल है तो इसका मतलब अभी डेटा मौजूद ही नहीं है, बट स्टार्ट पॉइंटर एग्जिस्ट करता है और ये पॉइंट करता है फर्स्ट डेटा को, और डेटा नहीं होता तो ये नल है. यहाँ पे इसको नल किया हुआ है, लेकिन एग्जामिनर अगर इसको रीनेम कर रहे हैं तो इसको कह सकता है हेड पॉइंटर या टॉप पॉइंटर. तो उस क्वेश्चन में जो भी हम कर रहे हैं, एग्जामिनर इसको हेड पॉइंटर कह रहे हैं. ये नल है, इसका मतलब है कोई डेटा नहीं है. जबकि फ्री लिस्ट पॉइंटर जो है, पहले फ्री पे लेके जा रहा है आपको, फिर दूसरे फ्री पे, फिर तीसरे फ्री पे, और इस तरह डॉट डॉट. यहाँ पे मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन है, ये चलता चला जाएगा और फिर आखिरी वाले नोड पे आ जाएगा नल पॉइंटर. ठीक है, तो यहाँ वापस आते हैं. वो जो नल पॉइंटर मैंने आपको दिखाया है, ये स्टार्ट के अंदर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये कब रेकमेंड किया जाता है? तो क्योंकि हमारी फर्स्ट इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुई है, तो हम नल पॉइंटर 0 लिख सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी. लेकिन अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने नल पॉइंटर जो है 0 रखा है और 0 इंडेक्स एग्जिस्ट भी करता हो, मतलब यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता हो, तो इसका मतलब जब स्टार्ट पॉइंटर 0 होगा तो ये तो पहले 0 पे पहुंच जाएगा. तो आप याद रखें कि जब ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, सो यहाँ पर फिर आपको -1 इज मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू. यहाँ पर फिर -1 इज अ मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू. ये कभी एग्जामिनर पूछता है कि वाई 0 इज नॉट अ गुड आइडिया, तो आप बताएं कि 0 इसलिए कि 0 इटसेल्फ कैन बी एन इंडेक्स. ठीक है, तो वापस क्वेश्चन के इधर आते हैं रिक्वायरमेंट पे. तो कहते हैं कि इंटीजर वेरिएबल हेड पॉइंटर है, मतलब स्टार्ट अ पॉइंटर है, विल स्टोर द एरे इंडेक्स फॉर द फर्स्ट नोड. ये पहले का एड्रेस स्टोर करता है फर्स्ट नोड का. और पॉइंटर फील्ड होगी दैट कंटेन एन इंडेक्स वैल्यू, और पॉइंटर फील्ड होती है जिसमें इंडेक्स वैल्यू होती है ऑफ द नेक्स्ट एरे एलिमेंट. जैसे अगर ब्लैंक होगा तो ये बताएगा पॉइंटर 2, तो इसका मतलब आप 2 पे जाएं, 2 बताएगा, 3 पे जाएं, तो इस तरह ये इसका पॉइंटर होता है. तो वो पॉइंट कर रहा है किसको, नेक्स्ट लोकेशन को, कि अब आपको कहाँ जाना है, तब यहाँ जाना है. तो नेक्स्ट एरे एलिमेंट को पॉइंट करते हैं. द वैल्यू 0
इज यूज इज ए नल पॉइंटर। जब कभी जीरो आता है तो इसका मतलब लिस्ट खत्म हो रही है, नल पॉइंटर। मगर कभी जीरो की जगह -1 भी लिखते हैं, और -1 कब लिखते हैं? उस वक्त जब हमारा पहला इंडेक्स 1 से नहीं 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए -1। तो ये बात आप याद रखें। लेकिन इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने जो फर्स्ट इंडेक्स स्टार्ट लिया है वो 1 से स्टार्ट लिया है। 1 से स्टार्ट लिया एंड 200 तक गया एग्जामिनर। आगे चलते हैं जी। Why the value 0 has been selected as the null pointer? तो 0 क्यों सिलेक्ट किया है? 0 इसलिए कि 0 कोई वैलिड एरे का इंडेक्स नहीं है इस एग्जाम्पल में, क्योंकि यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, तो 0 आउट ऑफ द लिमिट है। तो इसलिए 0 कैन बी अ नंबर टू बी यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट का एंड करने के लिए तो 0th एलिमेंट इसमें कोई है नहीं, तो ये एक देयर इज नो index value of 0, so we can use it. Is not a valid array index. सही है? Give the range of the valid values that could be assigned to the variable head pointer. अब head pointer में यहाँ पर अगर head pointer हो, तो head pointer में आप क्या क्या assign कर सकते हैं valid values? तो ये एग्जामिनर पूछ रहा है। तो head pointer में आप क्या असाइन कर सकते हैं? अगर आपने कहा 1 तो इसका मतलब 1 पे जाओ। अगर आपने कहा 0 इसका मतलब डेटा है ही नहीं, ये लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती है डेटा की। और अगर ये आप कह रहे हैं 200 तो इसका मतलब है आखिरी वाले पे चले जाओ। सही है? तो ये 0 से लेकर 200 तक की वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। तो 0 to 200 वैल्यूज इसमें आ सकती हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा और रिवीजन कराता चलूं। अब इस तरह देखें कि आपके पास डेटा लिस्ट है, तो स्टार्ट पॉइंटर पहले डेटा पे ले जाएगा बी पे, बी का पॉइंटर जो है पॉइंटर ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट नोड को यानी डी को, और फिर डी का जो पॉइंटर है पॉइंट कर रहे हैं नेक्स्ट नोड यानी एल को, और एल पे जाके बात खत्म हो रही है एंड ऑफ द लिस्ट। ठीक है? तो ये मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स में समझाया था क्लास में। तो ये दो लिस्ट मेंटेन करनी होती है हमने, एक डेटा की और एक फ्री लिस्ट। मान लेते हैं कि अगर ये होती ही नहीं, डेटा इसमें एक भी नहीं होता, तो फिर कैसा होता अगर डेटा होता ही नहीं? अगर कोई डेटा नहीं होता तो ये वाला 0 जो है फिर इधर होता, और ये लिस्ट होती ही नहीं। तो इसका मतलब स्टार्ट पॉइंट है, डेटा है ही नहीं, और ये फ्री लिस्ट एक के बाद एक सब फ्री जा रहे होते हैं। और कितने फ्री होते हैं? फिर ये 200 तक फ्री होता सारा। तो ये 1 से शुरू होता है, नोड 1 से। इस तरह ये नोड 1 से शुरू होता है और नोड 200 तक जा रहा होता है, मगर आखिरी वाले नोड में फिर नल आ रहा होता है इसका। इसके बाद फर्दर कोई फ्री नहीं है, ये मतलब होता है इसका। ठीक है? वापस आगे आते हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने का एक और तरीका देख रहे हैं कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। अगर आपको बनाना पड़ जाए तो आप कैसे बनाएं? तो आप स्टार्ट पॉइंटर या हेड पॉइंटर, तो इस सवाल में तो इसको हेड पॉइंटर कह रहे थे, हेड पॉइंटर को हमने 0 रखा। एक फ्री लिस्ट पॉइंटर वेरिएबल है, उसको हम कह रहे हैं 1, यानी फ्री कौन सा है? फर्स्ट नंबर की लोकेशन है। यहाँ पर हमने किया क्या है, और वो इसके लिए लिंक लिस्ट क्रिएट करने के लिए या तो आप दो 1D एरे बना लें, एक डेटा के लिए और एक पॉइंटर के लिए। तो यहाँ ऐसा ही किया है, दो 1D एरे बनाई है, तो दोनों के इंडेक्स तो होंगे, इसकी भी इंडेक्स होगी, इसकी भी इंडेक्स होगी। तो मैंने इंडेक्स का कॉलम एक बार दिखाया है, मगर एक्चुअली ये दो बार होगा। इसकी इंडेक्स होगी, इसकी भी इंडेक्स होगी। अब ये अगर आप देखें तो मैं ये दरमियान वाला इंडेक्स वापस से रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ सके। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टार्ट कहाँ से, यानी हेड पॉइंटर कह रहा है 0, मतलब डेटा है ही नहीं, जबकि फ्री लिस्ट पॉइंटर क्या कह रहा है कि 1 पे जाओ। अब जरा इसका मतलब समझिए आप। मैं इसको हेड पॉइंटर ही कहता हूँ क्योंकि सवाल में एग्जामिनर ने इसको हेड पॉइंटर का है। तो हेड पॉइंटर तो 0 है, इसका मतलब डेटा लिस्ट है ही नहीं। फ्री लिस्ट पॉइंटर आपको भेज रहा है 1 पे, और 1 भेज रहा है। जो 1 है इसमें +1 करते हैं तो इसका पॉइंटर सब में देखें, जो इंडेक्स है इंडेक्स से +1 कर दो तो ये पॉइंटर है। इंडेक्स +1 पॉइंटर है, इंडेक्स +1 पॉइंटर है, इंडेक्स +1 पॉइंटर है।
तो जो इंडेक्स की वैल्यू उसमें +1 करके पॉइंटर में स्टोर इसलिए किया हुआ है ताकि फ्री लिस्ट स्टार्ट हो रहा है 1 से, कि पहला फ्री कौन सा है 1, उसके बाद कौन सा फ्री है 2, उसके बाद कौन सा फ्री है 3, उसके बाद कौन सा फ्री है 4, उसके बाद 5 फ्री है, 5 के बाद 6 फ्री है, और 6 के बाद कौन सा फ्री है, 6 के बाद कोई फ्री नहीं है, तो इधर आना चाहिए नल पॉइंट है। लेकिन अगर इस तरह से चल रहे हमारे पास, तो जो सवाल में दिया उसने 200 तक दिया है, तो 200 पे जाके हम लिखेंगे नल। तो 199 तक आप देखेंगे, इंडेक्स नंबर 199 तक तो यही चल रहा होगा, इंडेक्स +1 जो हमने किया था। जैसे यहाँ इंडेक्स +1 इंडेक्स +1 इंडेक्स +1 किया है, इसी तरह यहाँ पर भी 199 है, तो इंडेक्स +1 200 आप यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आखिरी वाले पे जो इंडेक्स नंबर 200 है, उस पर आपको नल पॉइंटर स्टोर करना पड़ेगा। अब ये काम आप अपनी प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे, तो ये देखें, पहले तो आपने सारी चीजें डिक्लेयर, सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। अब ये बच्चों वाला काम है, तो ये मैंने यहाँ पर आपने सारी डिक्लेरेशन करनी है। आप यूं भी कर सकते हैं कि प्रोग्राम में ऊपर जगह खाली छोड़ दिया करें, पहले अपना स्यूडो कोड कंप्लीट करें, फिर ऊपर जाके डिक्लेयर करें। तो स्टार्ट पॉइंटर, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर की जगह पर हमें यूज करना पड़ेगा हेड पॉइंटर, क्योंकि एग्जामिनर ने इसको हेड पॉइंटर लिया है। तो हेड पॉइंटर 0 है और फ्री लिस्ट पॉइंटर 1 है, ये हो गया। और एक इंडेक्स हम चला रहे 1 से लेके 200 तक, तो ये क्या है, ये जो इंडेक्स है, हम ये वाले इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं 1 से लेके 200 तक। और क्या कर रहे हैं हम कि पॉइंटर के एरे में जाओ, ये पॉइंटर की एरे है, पॉइंटर के एरे में जाओ, पॉइंटर की एरे में यहाँ पर इंडेक्स होना चाहिए, पॉइंटर की एरे में इंडेक्स पे जाओ और इंडेक्स एरो +1 कर दो, और उस इंडेक्स के अंदर +1 कराते थे। यानी जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स जैसे 1 है तो पॉइंटर में स्टोर होगा इंडेक्स +1, यानी 1 + 1 तो जी 2 हो जाएगा, यहाँ स्टोर होगा। इस तरह अगर इंडेक्स 2 हुआ तो ये 2 + 1 स्टोर करेगा यहाँ पे पॉइंटर के अंदर, और ये चलता जाएगा। लेकिन आखिरी वाले को बिल्कुल अलग से हमें हैंडल करना होता है। तो लूप के बाहर लिखा हुआ है पॉइंटर, और फिर इंडेक्स नंबर 200 पे जाओ, वहां पे जाकर स्टोर करो 0। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन के साथ मैंने स्टोर करके आपको दिखाया। यहाँ से वापस आते हैं जनाब, लेट्स गो बैक। इसमें कुछ चेंजेस मैंने की थी, वो मैं चेंजेस यहाँ पे दोबारा कर देता हूँ आपको। इसमें स्टार्ट पॉइंटर, कभी एग्जामिनर को स्टार्ट पॉइंटर कहता है, कभी हेड पॉइंटर कहता है। यहाँ अगर आपने आई यूज फॉर की जगह अगर आप यहाँ पे आई यूज कर रहे हैं या इंडेक्स यूज कर रहे हैं, जो यूज करेंगे यहाँ पर इंडेक्स, वही इंडेक्स आप आगे यूज करेंगे। तो यहाँ पर फिर आपको इंडेक्स यूज करना है, पॉइंटर ऑफ इंडेक्स एरो इंडेक्स +1। लेकिन आखिरी वाले को हमने अलग से हैंडल किया, 200 वाले को। अब एक और तरीके से देखते हैं, ये वाला लिंक लिस्ट उस वक्त आप, ये वाला प्रोसीडर कोड आप उस वक्त फॉलो कर सकते हैं जब आपके पास दो अलग अलग एरे हो। लेकिन ये काम और कैसे कर सकते हैं, मैंने समझाया था, ये काम हम एक रिकॉर्ड टाइप बना के भी कर सकते हैं। तो आपने एक रिकॉर्ड टाइप बनाई, टाइप नोट डेटा पॉइंटर, तो डेटा पॉइंटर की ये बन गया एक रिकॉर्ड। लेकिन फिर इसको हम एरे पे कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी एक लिस्ट बना रहे हैं, एरे ऑफ नोड बना रहे हैं, तो ये एरे ऑफ नोड है। और इस पूरे टेबल का नाम क्या हो गया, लिस्ट। और 1 से लेके 200 तक है, इसमें हेड पॉइंटर भी होगा और पॉइंटर भी होगा। अब ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, अब ये हमने देखना है। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो ऊपर वाले प्रोसीडो कोड को हम यहाँ चेंज करके देख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर रिकॉर्ड की एरे है। ऊपर दो अलग अलग एरे थी, यहाँ दो अलग अलग एरे नहीं है, ये एक ही एरे, इसमें दो फील्ड्स हैं, हैविंग टू फील्ड्स इन इट। सो पहले तो डिक्लेरेशन होगी जो भी वेरिएबल्स हमें चाहिए उनकी, फिर स्टार्ट पॉइंटर की जगह पर यहाँ पे हम ले लेते हैं हेड पॉइंटर, और हेड पॉइंटर के बाद फ्री लिस्ट पॉइंटर 1 है फॉर इंडेक्स 1 to 200। और एक और चीज आप इसमें देखें, इसमें मैं दिस पॉइंटर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, दिस पॉइंटर, और दिस पॉइंटर को मैं इक्वल कर रहा हूँ किसके, हेड पॉइंटर के। तो जो मेरे पास
हेड पॉइंटर में वैल्यू होगी वही दिस पॉइंटर में आ जाएगी, यानी हेड पॉइंटर और दिस पॉइंटर दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं अभी, यानी 1 पे खड़े हैं। मैं इसको शॉर्ट करके लिख देता हूँ HP हेड पॉइंटर। तो इस वक्त दोनों किसको पॉइंट कर रहे हैं? पहले यहाँ पे दोनों को हेड पॉइंटर 0 किया हुआ है और इसको भी 0 को हमने दिस पॉइंटर में स्टोर किया, तो इसका मतलब दोनों में भी 0 है, कोई डेटा नहीं है इसमें। अब हम आते हैं फ्री लिस्ट पे। जब हम फ्री लिस्ट पे आए तो फ्री लिस्ट पॉइंटर को हमने यहाँ पे कर दिया है 1। तो फ्री लिस्ट पॉइंटर आपको भेज देगा किस पे? 1 पे। और फिर यहाँ से इंडेक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब हम इंडेक्स स्टार्ट कर रहे हैं 1 से लेके 200 तक, तो हम ये कह रहे हैं कि दिस पॉइंटर पे आओ, और दिस पॉइंटर का जो पॉइंटर है, कि इससे पहले हम क्या करें, दिस पॉइंटर को पहले 1 पे लेकर आते हैं। कि कुछ इस तरह का काम होगा। दिस पॉइंटर को पहले 1 कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि हेड पॉइंटर भी हमारा 1 है। सही है। फिलहाल फ्री को आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए। अब ये दोनों को मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब ये लूप कैसे काम कर रहे हैं, इसको आप फिलहाल भूल जाए, फ्री को। हेड पॉइंटर भी 1 है और दिस पॉइंटर भी 1 है। अब हम कह रहे हैं इंडेक्स 1 से शुरू करो, 200 तक जाओ। तो 200 तक नहीं कहेंगे, इसको 199 तक कहेंगे। 199 तक कहेंगे। असल बात जो मैंने आपको बतानी वो ये कि यहाँ पर कैसे आप लिखेंगे इंडेक्स +1, इधर हमें डालना है, यानी इस 1 में +1 करके यहाँ डालना है। ये कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि लिस्ट में जाइए, लिस्ट के बाद दिस पॉइंटर पे जाइए, और दिस पॉइंटर के बाद पॉइंटर पे जाइए। इस बात को मैं जरा एरो वगैरह ड्रॉ करके भी आपको समझाता हूँ, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। देखिए, मुझे यहाँ पे इस जगह पर यहाँ लिखना है 2, यहाँ लिखना है 3, एक इंडेक्स आगे भगाना है हमने इसको। ये काम कैसे होगा? कह रहे हैं कि लिस्ट में जाओ, लिस्ट के अंदर दिस पॉइंटर पे जाओ, दिस पॉइंटर ये 1 है, और दिस पॉइंटर की पॉइंटर वाली फील्ड में जाओ, इसका मतलब ये वाली फील्ड में। अब अगर मैं सारे एरो को हटा दूं, सिर्फ इसको पॉइंट करूं, यानी पॉइंटर वाली फील्ड में भेज रहे हैं। इसको आप कह रहे हैं इंडेक्स +1। तो इंडेक्स कितना था? इंडेक्स 1 था, तो 1 + 1 यहाँ आ जाएगा 2। इस तरह नेक्स्ट ये हो जाएगा इंडेक्स 2। इंडेक्स की वैल्यू अब 2 हो गई है। तो ये कह रहे हैं अब आपने क्या करना है, लिस्ट में जाना है, और यहां पर आपने इंडेक्स कर लेते हैं, इंडेक्स पे जाना है, और इंडेक्स के पॉइंटर पे जाना है, उसको इंडेक्स +1 करना है। तो इंडेक्स का पॉइंटर इंडेक्स +1 हो जाएगा, यानी ये 3 हो जाएगा। तो एक्चुअली हमें या तो हम दिस पॉइंटर को एक दफा यहाँ पे अपडेट कराएं इंडेक्स से, या हम डायरेक्ट इसको इंडेक्स यूज कर लें। तो इसको हमें चेंज करना होता है। ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकता हूँ। अच्छा जी, अब ये कि हमारे पास दिस पॉइंटर है, और दिस पॉइंटर स्टार्ट पॉइंटर, हम बी पे गए, बी के बाद डी पे गए, डी के बाद एल पे आए, और 0 पे आए। तो इस एक ऐसे कैसे होगा कि आपको अगर एक एक करके सारे एलिमेंट पढ़ने हो, पॉइंटर को आगे बढ़ाना हो, और आपको आउटपुट भी करना हो, तो ऐसा काम ये कैसे करेंगे आप? आई डोंट थिंक कि आपको एग्जामिनर ये प्रोग्राम लिखने को देगा एएस में, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर लूँ।
199 तक जाना है इसको लेके। अब जो मैंने आपको बात समझानी है वो इससे रेलेवेंट है। ये रिवीजन कराना जरूरी था क्योंकि काफी अरसा पहले आपको ये सब पढ़ाया था, तो मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों को याद शायद ना हो, भूल गए होंगे। इसलिए मैं सोचा कि इसको प्रॉपर रिवाइज कराते हुए जाऊं सारा। मैं इसीलिए क्वेश्चन अभी खोल ले रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि स्टार्ट पे जाएं तो स्टार्ट से आपको पहला डेटा मिल जाएगा यानी बी, और बी का पॉइंटर आपको ले जाएगा डी पर, और डी का पॉइंटर ले जाएगा एल पर, और एल पे बात खत्म। इस तरह यहाँ देखें तो बी डी एल है और यहाँ पर जो है ये पॉइंटर सेट हुए हुए हैं। तो फ्री, अब यहाँ कह रहा है हेड पॉइंटर कहाँ जाना है? 1 पर। फिर यहाँ से लिस्ट स्टार्ट हो रही है, और दिस पॉइंटर को भी मैं ले गया कहाँ पर? 1 पर। यानी हेड पॉइंटर और दिस पॉइंटर अभी एक ही जगह पे खड़े, जबकि फ्री पॉइंटर यानी खाली कौन सा है? खाली जो है वो लोकेशन नंबर 4 है, ये खाली है, इधर कुछ भी नहीं। अब मैं चाहता ही हूँ कि यार मुझे डेटा इसमें से पढ़ना है, तो मैं यहाँ से प्रिंटिंग करना शुरू करूंगा। जो भी डेटा है इस तरह प्रिंटिंग करूंगा। जब हम प्रिंटिंग करते हैं, हमने बी को प्रिंट कर लिया, बी के बाद कहाँ जाना है? तो अब ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूँ पॉइंटर +1 पे चले जाओ। ऐसा आप उस सूरत में कर सकते हैं अगर सारे पॉइंटर +1 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी डेटा, कोई भी पॉइंटर वैल्यू हो सकती है, तो हमें इस पॉइंटर को फॉलो करना होता है, जो भी यहाँ वैल्यू उसको फॉलो करना है। तो ये हमारी कोडिंग हमें देखनी है कि कैसे होगा। फॉर आई एरो 1, तो पहली बार आई की वैल्यू होगी 1, मतलब यहाँ पहुंच गए आप। और आप कह रहे हैं दिस पॉइंटर को अपडेट कर दो, किसके? कि दिस पॉइंटर को अब आप लेके जा रहे हैं किसके? लिस्ट में दिस पॉइंटर, यानी अभी दिस पॉइंटर कहाँ था? अभी तो दिस पॉइंटर यहाँ था, पहला वाला। दिस पॉइंटर का जो पॉइंटर है यानी 2, इस 2 को आप स्टोर कर दें किसमें? दिस पॉइंटर में। तो ये चीज आपको देखें बड़े अच्छे से समझ आना चाहिए कि अभी हम यहाँ खड़े थे, दिस पॉइंटर यानी दिस पॉइंटर, अभी हम 1 पे थे। कैसे हम आगे बढ़ेंगे? दूसरे पे कैसे आ रहे हैं? इस ये हम सीख रहे हैं यहाँ पर, कि हम कह रहे हैं इस वाले दिस पॉइंटर को हमें आगे लेके जाना है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं दिस पॉइंटर एरो। अब इसको आगे कैसे लेके जाएंगे आप? तो आप ये पॉइंटर की वैल्यू जो है स्टोर करा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं दिस पॉइंटर के पॉइंटर में, यानी दिस पॉइंटर का जो पॉइंटर है उसको उठा के डाल दो इसमें। जब ये 2 उठ के जब इस दिस पॉइंटर में आएगा तो ये दिस पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। और फिर आप आउटपुट कह रहे हैं दिस पॉइंटर का जो होगा वो आउटपुट कहेंगे तो वो 2 आउटपुट हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि लिस्ट में जाओ दिस पॉइंटर, जिस तरह ये लिखा है लिस्ट दिस पॉइंटर, बिल्कुल इसी तरह यहाँ लिखें आउटपुट लिस्ट दिस पॉइंटर ब्रैकेट के अंदर डॉट डेटा, तो डेटा आउटपुट हो जाएगा। तो अब वो जो भी आउटपुट कराना है आप करा सकते हैं। तो ये इस तरह से था। एग्जामिनर इस सारी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये बता रहा है कि आगे फ्लो चार्ट है, एक लिस्ट है जिसको वो इनिशियलाइज कर दिया, सो दैट ईच नोड पॉइंट्स टू द फॉलोइंग नोड, द लास्ट नोड विल कंटेन नल पॉइंटर। तो आपने देखा था कि एक के बाद एक लिंक बनता चला जाता है, आप एक से दूसरे पे जा रहे होते हैं आगे, आप एक से दूसरे पे आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इनिशियलाइज करते वक्त ईच नोड पॉइंट्स टू द फॉलोइंग नोड, द लास्ट नोड विल कंटेन, इसमें इनिशियलाइज करने वाला कौन सा था? जब लिस्ट बिल्कुल खाली होती है। तो हर आप इस तरह बढ़ रहे होते हैं, पहले पे जाएंगे, पहला दूसरे पे भेज रहा होता है, दूसरा तीसरे पे भेज रहा होता है, ये काम आप रिपीट करते जाते हैं, ये इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पर ऐसे ही है, स्टार्ट हुआ इंडेक्स की वैल्यू 1, इंडेक्स जब तक कब तक चले? जब तक इंडेक्स 200 ना हो, तो ये वाला काम हो, और जब 200 हो जाए तो बात खत्म, फिर नीचे आएगा। लेकिन जब 200 नहीं है तो फिर क्या करे? आगे बढ़ता जाए, इंडेक्स +1 करता जाए और स्टोर कराता जाए किसमें? लिस्ट इंडेक्स डॉट पॉइंटर के अंदर इंडेक्स +1 डालता जाए। इंडेक्स +1 डालता जाए मतलब यहाँ पर जो इंडेक्स की वैल्यू है +1 करके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। तो लिस्ट में जाए और लिस्ट के जो पॉइंटर है उस पॉइंटर पे जाए। लेकिन यहाँ पर इस वक्त हम एरे लिया हुआ है हमने, तो हम डायरेक्ट कह रहे हैं पॉइंटर इंडेक्स में जाओ,
और उसको इंडेक्स प्लस वन कर दो। लेकिन अगर ये 1D एरे होती रिकॉर्ड की तो हमें पूरा मेंशन करना पड़ता है कि लिस्ट में जाओ, और इस तरह से हम लिखते फिर। अगर ये लिस्ट में जाओ, इंडेक्स पे जाओ, पॉइंटर पे जाओ, इंडेक्स प्लस वन करो, तो ये काम होता है। लेकिन अगर पॉइंटर की एरे है तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पॉइंटर के इंडेक्स के जाएं और प्लस वन कर दें। तो यहाँ देखें एग्जामिनर ने क्या किया है। एग्जामिनर यूज कर रहे हैं लिस्ट के एरे इंडेक्स डॉट पॉइंटर, तो ये फील्ड है, ये फील्ड है। इंडेक्स प्लस वन कर रहे हैं इसको, मगर काम वही है कि एक एक इंडेक्स आगे बढ़ाता जाएगा, प्लस वन करके इधर डालता जाएगा और अब नीचे बढ़ता जाएगा। तो इनिशियलाइज करा रहा है कि यहाँ पर डाल देगा 2, और फिर यहाँ पे डाल देगा इंडेक्स प्लस वन यानी 3, यहाँ पे डाल देगा 4 5 6 7 8 9, और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। वरना क्या करेगा, जब बिल्कुल एंड हो जाएगा तो आखिरी वाले, जब 200 हो गया तो 200 के आगे तो कहीं नहीं जाना, फिर जीरो कर रहे हैं तो लिस्ट में जाओ, पॉइंटर पे जाओ, उसको जीरो कर दो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आखिरी वाला है लिस्ट में जाओ, 200 के पॉइंटर पे जाके इसको जीरो कर दो, तो यहाँ जाके जीरो कर दो और ये एंड हो गया। तो आपको ये फ्लो चार्ट एक्चुअली कंप्लीट करना था। कैसा था दिखने में ये सवाल, लेट मी शो यू। ये खाली स्पेस थी आपके पास इस तरह से। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अगर आपने गलती की तो प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे दिखने में बड़ा छोटा सा फ्लो चार्ट है, बस ये याद रखना है कि 200 पे पहुंच के आप बिल्कुल अलग काम कर रहे होते हैं। 200 लोकेशन पे पहुंच के आप नल लगा रहे हैं इनिशियलाइज करते वक्त। अभी सारा खाली है ना, जब सारा खाली है तो सबके इंडेक्सेस को प्लस वन करके पॉइंटर में डालना है। ये काम वो लूप कर रहे हैं यहाँ पर, ये काम ये दिखा रहा है इस लूप के अंदर। ये लूप है एक्चुअली, यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है, ये काम लूप में होगा, इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स प्लस वन बार बार। और यहाँ पर जो है आखिरी वाला जो है, जब 200 हो जाएगा, जब इंडेक्स की वैल्यू 200 होगी तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से एंड कर जाएगा। उसके बाद हम कह रहे हैं कि एन एल्गोरिथम आउटपुट्स द डेटा फीड फ्रॉम ऑल द नोड्स in the array list. The order of the data is output should be the same order it is stored in the linked list. तो उसका मतलब ये है कि भाई अगर आपके पास जो भी डेटा इसमें स्टोर्ड है उसको आपने आउटपुट करना है तो आप कैसे करेंगे कि ये आपको लिंक लिस्ट में जिस तरह डेटा स्टोर्ड है आपको इसको आउटपुट करना है BDL को। अब ये दो तरीके से हो सकता है। अगर तो आपके पास पॉइंटर की एरे थी तो मेथड कुछ और होगा, और अगर आपके पास फील्ड है तो मेथड कुछ और होगा। तो ये इसका तरीका है। हेड पॉइंटर था, आपने स्टार्ट किया 1 से। हेड पॉइंटर पहले वाला है, फर्स्ट वाला। दिस पॉइंटर अभी फर्स्ट है, लेकिन दिस पॉइंटर जो है ना वो चेंज होता जाएगा। दिस पॉइंटर की लोकेशन आगे बढ़ता जाता है। पहले हम ये आउटपुट करेंगे, फिर दिस पॉइंटर आगे जाके डी को आउटपुट करेंगे, फिर दिस पॉइंटर को आगे ले जाएंगे, इसको आउटपुट करेंगे। तो इसलिए शुरू में हमने सबको एक ही जगह पे रखा है, फर्स्ट पे। स्टार्ट पॉइंटर दिस पॉइंटर शुरू में ले, फ्री पॉइंटर तो 4 इसको छोड़े अभी, और आई इक्वल्स टू 1 2 जहां तक आपने जाना है। तो अभी तो हमारे पास 3 ही डेटा है, तो इसको मैं 1 2 3 कर लूं अगर, 1 2 3। और मैं कह रहा हूँ क्या कि लिस्ट में जाओ, दिस पॉइंटर का जो पॉइंटर है इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंटर, यहाँ जो एड्रेस है उस एड्रेस को कॉपी कर दो किसमें, दिस पॉइंटर में। तो अब ये दिस पॉइंटर आगे बढ़ेगा ऐसे, सही है। और फिर साथ साथ ये क्या करेगा, आउटपुट कर देगा किसको, आउटपुट कराना है हमने। अगर डेटा को आउटपुट कराना है या दिस पॉइंटर को आउटपुट कराना है, इसको भी आपने एफिशिएंटली देखना पड़ेगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, आगे बढ़ने से पहले ये लाइन थी जो आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ने से पहले हम आउटपुट करें, जहाँ खड़े हैं उसको आउटपुट करना है हमने, जिस जगह हम खड़े होते हैं उसको आउटपुट करना है हमने। लेट मी चेंज दिस, लिस्ट में जाओ, दिस पॉइंटर डॉट डेटा को आउटपुट करो। हमें कुछ ये करना पड़ेगा। अब आप अज्यूम करें कि आपके पास पूरा डेटा फील्ड है, पूरी 200 लोकेशन अगर फील्ड है, मान लें कि पूरी 200 लोकेशन फील्ड है इस तरह से।
ये 200 नंबर के लोकेशन का नोड है। अब आप कह रहे हैं लूप चला रहे हैं 1 से लेके 99 तक का, और 1 से लेके 99 तक का जब आप लूप चला रहे हैं तो आउटपुट करने जा रहे हैं, आप लिस्ट में जाओ, दिस पॉइंटर, तो दिस पॉइंटर अभी कहाँ था, दिस पॉइंटर अभी यहाँ स्टैंड करता है क्योंकि हमने इसको 1 पे रखा था। फिर हम कह रहे हैं दिस पॉइंटर का डेटा, तो इसका मतलब इसका ये डेटा। फिर हम क्या कह रहे हैं कि ये जो दिस पॉइंटर का जो पॉइंटर है, यानी ये जो पॉइंटर का जो एड्रेस है, इसको कॉपी कर दो दिस पॉइंटर में। तो इसका मतलब आपने इस दिस पॉइंटर को अपने आगे बढ़ा रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं आप। इस दिस पॉइंटर को आप आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो प्रिंट हो गया, ये वाली प्रिंटिंग तो हो गई, अब ये वाला प्रिंट करना है डी। तो इस तरह एक एक करके हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, तो इस बात को एग्जामिनर यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, कह रहे लूप लगाना पड़ेगा, दिस पॉइंटर की वैल्यू जो है, वैल्यू इज 0, नल पॉइंटर रीच, जब तक के दिस पॉइंटर में 0 ना आ जाए आप चलते जाएं, आउटपुट करते जाएं, और साथ साथ क्या करते जाएं, दिस पॉइंटर को आगे बढ़ाते जाएं। तो अपडेट दिस पॉइंटर लिख सकते हैं आप। यहाँ सारी प्रोग्रामिंग नहीं करनी थी आपको, यहाँ तो सिर्फ आपको लिखकर बताना था कि पॉइंटर फीड की जो भी डेटा है वो आप स्टोर कर रहे होते हैं दिस पॉइंटर के अंदर, जो मैं भी आपको सिखा कर आया हूँ। और ये उसको दिस पॉइंटर बोल सकते हैं, उसको करंट पॉइंटर, दिस पॉइंटर एंड करंट पॉइंटर एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से चल रहा होता है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लिंक लिस्ट। और अगर आपने लिंक लिस्ट पहले नहीं पढ़ा था, वैसे मैंने कोशिश तो की आपको अच्छे से समझाने की, वरना फिर आप मेरे पेपर 2 के अंदर जा सकते हैं, फोल्डर में, वहां जाके लिंक लिस्ट के लेक्चर्स की वीडियो आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक है। ओके, सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।